अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आज बहुत ज़्यादा हाइप पे है, दैट इज़ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। क्या अगले साल से नीट होगा, JEE होगा, या क्या होने वाला है इस चीज़ का? इस बारे में बात करी एक्चुअली यस्टरडे। जो अभी चेयरपर्सन है UGC का, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का, प्रोफेसर जगदेश कुमार, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें लाइक डिस्क्लोज़ की, मतलब कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ नीट एंड JEE एग्जामिनेशन, बिकॉज NTA थोड़ा परेशान है अभी। ओके, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाए। आई हैव रेड सम 3-4 आर्टिकल्स अबाउट दिस थिंग, एंड जितना मैंने उनको अंडरस्टैंड किया है, मैं कोशिश करूंगा 5 to 6 मिनट्स में मैं आपको वो पूरा समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, मेडिकल में जाना है, तो आपको नीट में अपीयर होना होता है। ठीक, ये तो आपको डॉक्टर बनने के लिए करना होता है। एंड अगर आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, आपको सिंपली इंजीनियर बनना है, तो आपको JEE में एग्जाम देना होता है, JEE का एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो दिस इज फॉर इंजीनियरिंग। एंड अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, ओके, आपको लाइक फिजिक्स में BSc करना है और केमिस्ट्री में BSc करना है, या बायोटेक्नोलॉजी में, या किसी भी सोशल साइंस में आगे अपना फ्यूचर बनाना है, आपको भी एक एंट्रेंस देना होता है जिसको हम अभी CUET ही बोलते हैं। ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, और इसमें क्या, इस साल एक थोड़ा डेटा बता देता हूं। इस साल इस एग्जामिनेशन में 14 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। मतलब कि इसमें बहुत सारा कंपटीशन है, इसमें भी कंपटीशन है। अब दिक्कत क्या है, देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप नीट में अपीयर हुए, लेकिन अगर आप ही को, एक ही बंदे की बात कर रहा हूं, अगर आप ही को इंजीनियर बनना है, तो आपको JEE मेंस में एग्जाम देना है। लेकिन फिर जाके आपका माइंडसेट ये हुआ कि आपकी JEE मेंस में सिलेक्शन हो गई, बट आपने बोला कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होती है, पर स्टिल वो अप्लाई नहीं करते, मतलब कि वो उसमें मतलब लाइक कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करते। यू अंडरस्टैंड? अगर वो चाहते हैं कि उनको फिजिक्स अपना फ्यूचर बनाना है, अपना केमिस्ट्री फ्यूचर बनाना है, या कोई भी सब्जेक्ट एज ए फ्यूचर बनाना है, तो उनको फिर अलग से CUET में बैठना होता है। यू अंडरस्टैंड? एंड अगेन डेटा, इस साल इस CUET के थ्रू 90 यूनिवर्सिटीज में, पता नहीं पेन को क्या हुआ, 90 यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन हुई। ठीक है, एंड इन 90 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 40 यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। ओके, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है इसमें, JNU भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी है, हैदराबाद भी है, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन CUET के थ्रू होती है। आप फील कर रहे हो, कभी क्या हो जाता है, देखो सिंपली, अगर आपने नीट में एग्जाम दिया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, या आपको BDS मिला, या कुछ भी जाके मिला, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दैट थिंग, एंड बाद में आपने बोला कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे केमिस्ट्री को अपना फ्यूचर बनाना है, आपको फिर से CUET पे देना है। मतलब कि एक ही बंदे को समटाइम्स तीनों एग्जाम्स में अपीयर होना होता है। एक ही बंदा है, अलग अलग सिटी में अलग अलग एग्जाम देना होता है। ये कॉम्प्लिकेशन लग रही है अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, NTA को, अभी ना ये थोड़ा बहुत तकलीफ दे रहा है कि हमें एक ही बंदे को समटाइम्स 3 बार एग्जाम लेना है, समटाइम्स 2 बार एग्जाम लेना है। एंड इनको क्या, इनको बहुत सारे एग्जाम्स करने पड़ते हैं ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट, वो भी साल में 3 बार। ठीक है, मतलब कि एक बार नीट, एक बार ऑब्वियसली JEE मेंस बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कभी जून का अटेम्प्ट, फिर उसके बाद जुलाई का अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं। ओके, फिर CUET का अलग से और उनका टेंशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करना होता है इनको, एंड उनकी वजह से ना NTA इज फेसिंग अ बिट प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई यू सी कि देयर आर स्कैम्स कमिंग आउट ऑफ NTA। ओके, नीट के पेपर का थोड़ा बहुत डाउट था कि लीक हुआ है शायद, और JEE मेंस में देखो कि रिजल्ट का क्या हाल है, बहुत सारे फ्लाज आया है इस बारी NTA के थ्रू। ठीक है, इस चीज को हटाने के लिए ना NTA ने एक सजेस्ट किया है कि देखो यार, अब ये मत करो, अब
नीट जेई CUET एंट्रेंस मत करो, आप एक ही एग्जाम करो, ठीक है। आप ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्जाम करो जिसको हम बोलेंगे CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये एग्जाम साल में 2 बार होगा, ठीक है, साल में 2 बार होगा। एंड जिसको डॉक्टर बनना है वो भी यही एग्जाम देगा, जिसको इंजीनियर बनना है वो भी यही एग्जाम देगा, जिसको यूनिवर्सिटी में जाना है, जिसको कोई सब्जेक्ट में जाना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी व्हाटएवर, वो भी यही एग्जाम देगा। साल में 2 बार होगा एंड हर कोई स्टूडेंट को यही एग्जाम देना पड़ेगा। देखो सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे ना। देखो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो प्रिपेयर करनी है। एंड अगर आप एनटीए में अगर आप CUET में बैठोगे, ठीक है, अगर आप CUET में बैठोगे डॉक्टर बनने के लिए, मतलब कि डॉक्टर का एग्जाम दे रहे हो, आपको वहां पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही पढ़नी पड़ेगी, मतलब इसी का एग्जाम देना होगा। और अगर आपने ये सोच के एग्जाम दिया कि देखो हो सकता है कि डॉक्टरी का जो कट ऑफ होगा वो ज्यादा होगा, मैं थोड़ा सिक्योर रखूंगा खुद को, मैं इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दे के रखता हूं, ठीक है, आपको उसी एग्जाम में CUET में ही PCBM का एग्जाम देना होगा। यू अंडरस्टैंड? अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको CUET में ही PCM का एग्जाम देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने सोचा कि हो सकता है कि मेरा इस इंजीनियरिंग में अगर इसका कट ऑफ ज्यादा हुआ एंड मेरे उतने मार्क्स नहीं थे, मैं अपना फ्यूचर फिजिक्स में देख रहा हूं, या मैं अपना फ्यूचर केमिस्ट्री में देख रहा हूं, सो आप उसी टाइम उसमें ऑप्शंस रखोगे कि मेरा ऑप्शन ये भी रहेगा कि मैं केमिस्ट्री का भी कट ऑफ देख लो अलग से। यू अंडरस्टैंड? थोड़ा बहुत इसको ऐसे ही होगा, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है, ये मैं फील कर रहा हूं कि ऐसे होगा। अगर आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया, आपको लग रहा है कि मैं खुद को थोड़ा सिक्योर रखूंगा, मैं उसके बाद फिजिक्स का फ्यूचर देख रहा हूं या केमिस्ट्री का फ्यूचर देख रहा हूं, सो आपको उस फॉर्म में ऑप्शन देना पड़ेगा कि इसके बाद अगर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ मेरा तो उसके बाद फिजिक्स का कट ऑफ देख लो, क्या मैं उसमें पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। उसके बाद केमिस्ट्री का देख लो, क्या उसमें मैं उसके सिलेक्शन में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, बिकॉज मुझे यूनिवर्सिटी में जाने का भी शौक है। यू अंडरस्टैंड? ओके, सो ये मतलब कि क्लब हो गया, सारे एग्जाम्स को उन्होंने क्या किया, क्लब किया। एक ही एग्जाम के थ्रू आपकी डॉक्टर में भी सिलेक्शन होगी, उसी एग्जाम के थ्रू आपकी इंजीनियरिंग में भी सिलेक्शन होगी, उसी एग्जाम के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन होगी। यही तो है ना, एनटीए का यही प्रॉब्लम है। एनटीए बोल रहा है कि हम इतने एग्जाम्स क्यों कर रहे हैं जब हम एक ही एग्जाम कर पाएंगे। अभी इसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं, मतलब कि दे आर लुकिंग एट दिस पॉइंट कि क्या हम ये कर पाएंगे अच्छे से कि नहीं कर पाएंगे अच्छे से। इट वुड नॉट बी दैट इजी, ये उतना इजी नहीं रहेगा करना, ठीक है, बट हाँ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, उस पर काम चल रहा है अभी। प्रोबेबली अभी टेंटेटिव आ रहा है कि 2023 नीट है वो ऐसे ही होगा, ठीक है, बट 2024 वाला नीट है उस पे उस साल नीट नहीं होगा, उस साल यही CUET होगा, ठीक है। ये प्रेडिक्शन है, इट इज नॉट कंफर्म येट। ओके, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली जो अभी चेयरपर्सन है उन्होंने बोला है, दैट मीन्स कि इट इज ऑन द टेबल। यू अंडरस्टैंड? अब देखो इसमें स्टूडेंट्स का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसमें स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत एक लिहाज से नुकसान है, वो है काबिल स्टूडेंट्स का। मैं काबिल स्टूडेंट्स की बात करूं जो प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इसका जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है ना, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन गिरने वाला है, बिकॉज ये CBSE पैटर्न पे होगा। एंड अगर ये CBSE पैटर्न पे हुआ, दैट मीन्स आपके क्वेश्चन इजी बनेंगे। जैसे इस साल फिजिक्स का पेपर देखो, बहुत ही लो स्टैंडर्ड का पेपर था, फॉर्मूला बेस्ड पेपर था, कोई माइंड अलार्मिंग कोई क्वेश्चन था ही नहीं आपके। बस आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा ओके प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालो यार, स्लोप, इज दैट ओके। सो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड गिरा हुआ है बिकॉज CBSE पैटर्न पे ज्यादा हो रहा है। एंड अगर आपके एग्जामिनेशन की लेवल गिर गई ना, उससे काबिल स्टूडेंट्स का हमेशा नुकसान होता है, बिकॉज आपके जो एग्जामिनेशन की लेवल गिर गई, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, मतलब कि जिन्होंने प्रिपेयर भी नहीं करा होगा वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो एग्जामिनेशन की लेवल गिरने की वजह से ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, जो पढ़ते नहीं है, जिनको कंसर्न नहीं है, वो भी अच्छा करते हैं एग्जाम में,
और उसकी वजह से ना जो कट ऑफ हो जाता है ना, वो कट ऑफ ऊपर चला जाता है। इज दैट ओके? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी इसमें। बट हां, एक चीज रहेगी इसमें फायदा, वो रहेगा 2 बार होगा। 2 बार होगा मतलब कि जो क्या करते हैं, जो 1 साल ड्रॉप करते हैं, नेक्स्ट साल उसमें अपीयर होते हैं, फिर 1 साल का प्रेशर जो होता है ना दिमाग में, वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। एंड बाद में उस एग्जाम को डील करना, उसके लिए प्रिपेयर करना, वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। लेकिन 6 महीने का जो ड्रॉप होगा वो उतना फील नहीं होगा बंदे को, स्टूडेंट्स को उतना फील नहीं होगा। चल ओके, मैंने दिसंबर का दे दिया, मई जून तो मैं होगा ना नेक्स्ट वाला एग्जाम। सो वो एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए प्रेशर थोड़ा कम होगा इसमें। इज दैट ओके? वन मोर थिंग, इसमें सीट्स बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सीट्स विल इंक्रीज। ठीक है, मुझे इस बारे में नहीं पता है कि कैसे सीट्स इंक्रीज होंगी, बट हां, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सीट्स इसमें इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, अब एक और बात यहां पे मैं करना चाहूंगा, वो है जो अभी भी क्लियर नहीं है, बट हां, मैक्सिमम 90% चांसेस है कि इसमें जब सिलेक्शन होगी, बोर्ड्स के मार्क्स ओके, बोर्ड्स के मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। आपके 12th की परसेंटेज, आपके 11th की परसेंटेज, इसको सिलेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। एंड ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हर स्टेट का अलग अलग बोर्ड है, और जो मार्क्स देने की जो मतलब लाइक की फिजिबिलिटी होती है, जो कि कोई बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कोई बोर्ड, किसी स्टेट का बोर्ड बहुत ज़्यादा इजी लेता है एग्जाम को एंड मार्क्स ऐसे ही देता है। ठीक है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा अनफेयर होगा कुछ स्टूडेंट्स के साथ। इज दैट ओके? सो ये सारी चीज़ें आप ओके, वन मोर थिंग, ये दिमाग में मत रखना कि मुझे कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है या समथिंग डिफरेंट होगा। नहीं, एग्जाम आपको डॉक्टर बनना है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का ही एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, वही प्रिपेयर करना है बस। अब अभी आपका एग्जाम था नीट, अब आपका CUET एग्जाम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टूडेंट्स वही जिनको डॉक्टर बनना है, वो पहले नीट देते, लेट से 18 लाख थे, अब वही 18 लाख CUET में चले जाएंगे। सो उस हिसाब से डरने वाली कोई बात ही नहीं है, इसको ईजी लो बस। हाँ, अपडेट के लिए मतलब अपडेट रखा करे कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। इज दैट ओके? एंड मुझे नहीं लगता 2023 स्टूडेंट्स के लिए कोई दिक्कत है। इज दैट ओके? सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने स्टडी करे हैं इसमें। अगर मुझे लगा कि देर आर सर्टेन थिंग्स विच आई डिडंट इंक्लूड इन दिस, देन आई विल डेफिनेटली कम विद अनदर वीडियो। एंड मैं इसको थोड़ा देख भी रहा हूँ कि कोई अपडेट आए, तो उस हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। इज दैट ओके? सो चलो, ओके देन, बाय, अल्लाह हाफिज।